हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 10th क्लास मैथ्स ओके रियल नंबर्स है ना। सबसे पहले हम रियल नंबर्स देखेंगे। इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना हिंदी मीडियम वालों के लिए है ना, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे है ना। सो लेट्स गेट स्टार्ट ओके। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अति लघु उत्तरी प्रश्न है ना। जो छोटे प्रश्न रहेंगे वो दिए हैं इसमें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये इनके गुणनखंड निकालने हैं ना हमें। जो यहाँ पे 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है, 7429 है। इसके हमें क्या करना है बेटा, गुणनखंड निकालने हैं ना, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे देखो। यहाँ जैसे 140 है, 140 है, 140 से जीरो है ना, तो आपको समझ लेना है कि इसको हमें 2 से ही क्या करना है, डिवाइड करना है ना। जैसे हमें क्या करना है, 2 है, 14 है, 140 है, तो 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होता है, ये 7 टाइम में डिवाइड होता है। और जीरो हमें एज इट इज लिख देना है। ठीक है, फिर 2 से 70 है तो 2 3 जा 6 होता है ना, 3 टाइम में जो टाइम्स में जितनी बार में डिवाइड होगा उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर एक बचा तो यहाँ पे हम मान लेंगे कितना हो गया, जीरो के आगे तो 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है। ठीक है, तो 7 लिख दिया, 7 1 जा 7 है ना, 7 7 से ही डिवाइड होगा, किसी और नंबर से नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, 2 कितने बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख दोगे, और 5 कितनी बार है, 1 टाइम है, तो 5 की पावर 1 लिख दोगे, 7 की पावर 1 लिख दोगे। ठीक है, ये इससे इसके गुणनखंड करने हैं ना। अब 156 है ना। 2 के टेबल में 15 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में, 7 टाइम में। तो 7 यहाँ लिखा क्योंकि 15 2 के टेबल में आता नहीं है ना, इसलिए अब यहाँ 1 बचा तो 1 यहाँ लिख देंगे, तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, तो 8 यहाँ लिख दिया है ना। अब 2 के टेबल में 2 से हमें 78 को डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 78 तो नहीं आता है, तो 7 को करेंगे। 2 3 जा 6 होता है, 3 टाइम में 1 बचा तो 18 हो गया। एंड 2 9 जा 9 टाइम है ना, 18 9 टाइम में डिवाइड होता है। ठीक है, तो 9 यहाँ लिख दिया। अब 39 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 है ना, और 13 को हम 30 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में। जितने बार में है, 2 बार में है तो 2 की पावर लिख दिया, 2 और 3 1 टाइम में है, और 13 भी, तो इसलिए इसकी पावर हमने 1 1 लगा दिया। ठीक है, अब 5 से 3825 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 का टेबल ऐसे काउंट करना है कि 38 डिवाइड हो जाए या उसके अराउंड कोई नंबर हो। ठीक है, तो 5 से 1 जा कितना होता है, 35, हाँ 35 होता है, तो 7 टाइम में। अब बचा कितना, 3, तो 32 हो गया, यहाँ 32 हो गया। 32 5 के टेबल में 32 तो नहीं आता है, लेकिन 30 आता है, तो ये कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है। फिर 2 बचेगा तो हमें लिखना नहीं है या मान लेना है दिमाग में। ठीक है, तो 25 हो गया, ये 5 टाइम में हो गया। ठीक है, फिर 5 से 765 को डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5 हो गया, यहाँ 2 बचेगा तो 26 हो गया। तो 26 तो आता नहीं है, 5 के टेबल में 25 आता है ना, तो 25 5 5 जा 25, 5 टाइम में यहाँ 1 बचेगा, 15 हो गया। 5 के टेबल में 15 3 टाइम में आता है, तो 153 आ जाएगा। 153 को 15 3 के टेबल में डिविजिबल है, और 3 भी है। ठीक है, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 है ना, 51 आया। 3 के टेबल में 51 डिविजिबल है कितने टाइम में, 17 टाइम में, 17 1 जा 1। ठीक है, 5 2 टाइम में 2 लिख दिया, एंड 3 की पावर 2 लिख दिया, एंड 17 की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे करना है ना। अब देन उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इसको करोगे, 5 से 5 1 जा 5, 0 लिखा 0 लिखा, 5 1 जा 5 1, 7 से करना है अब इसको। ठीक है, 7 से कैसे करोगे, 7 से इसको करोगे, 7 1 जा 7 है ना। अब यहाँ बचा कितना, 3, 7 4 जा 28 होता है 4 टाइम में, एंड यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा तो 21, 7 3 जा 21 है ना। 11 से 143 को डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, अब यहाँ बचेगा 3 तो 33 हो गया। 11 3 जा 33, और 13 1 जा 13 है ना। ये
5 की पावर 1, क्योंकि यहाँ से 1 है इसलिए 1 पावर लगा दिया। अब 17 से 7429 को डिवाइड करना है, तो 17 है ना। टेबल यदि आपको 17 का नहीं है तो आप लिख के ऐसे रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ 17 और 19 का यूज़ होगा। 17 है ना, 74 है तो 17 4 जा 68 होता है, ठीक है। तो 4 टाइम में अब यहाँ जो बचेगा यहाँ पे कैरी देना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 62 हो गया। तो 62 हो गया तो 17 का टेबल ऐसे काउंट करना है कि 62 के अराउंड हो, क्योंकि है ना। तो 17 3 जा कितना होता है, 51 होता है, 51 होता है, ठीक है। एंड 17 है ना, ये हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा, 119 आएगा, 119 आएगा। तो 17 के टेबल में 119 कब आता है, 7 टाइम में आता है, इसलिए 7 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 19 से हम 437 को डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा 38 होता है, 2 टाइम में यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। 43 माइनस 38 करोगे तो 5 बचेगा, ठीक है। तो 19 3 जा 57 होता है, ठीक है। अब 23 से इसको 1 टाइम में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। जितने हैं ये यहाँ टेबल भी लिख दिया है मैंने, ठीक है। हाँ, अब लघु उत्तरी, लघु उत्तरी लघु उत्तरी प्रश्न है। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये मिनट्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। एक चक्कर लगाते हैं मतलब कोई ऐसा सर्कल है जहाँ पे वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो उसका भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है। तो इसको कैसे, ये से ग्राउंड है, ठीक है। तो 18 मिनट और 12 मिनट, ठीक है, सोनिया और रवि की बात करें, इसका भी हम एलसीएम ही निकालेंगे, ठीक है। 2 से 18 लिखा क्योंकि ये 2 के टेबल में डिविजिबल है, 9 आ गया। 3 से 9 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम, 3 से 3 को 1 टाइम, ठीक है। 2 12, ये 2 से हमें 12 को डिवाइड करना है 6 टाइम में, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 1 जा 3 है ना। एलसीएम निकालेंगे तो पावर कितने हैं, 2 की पावर 2 2 बार है, तो यहाँ 2 की पावर 3 2, ठीक है। इन दोनों का 2 की पावर 2 मीन्स 4 होता है, 3 की पावर 2 मीन्स 9 होता है ना। 4 एंड 9 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 है ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रातः भ्रमण मीन्स मॉर्निंग वॉक पर 3 व्यक्ति एक साथ कदम बढ़ाते, तीनों व्यक्ति एक साथ चलते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। वह लघुत्तम दूरी क्या होगी, मतलब उनकी लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है जिससे प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी पूर्ण कदमों में तय कर सके, मतलब है ना, तो तय कर सके उनकी समान कदमों के साथ में। इसका भी हमें एलसीएम निकालना है ना। तो 40 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 20 आ गया, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया, 10 को 5 से ये 1 आ गया, ठीक है। 42 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 हो गया, ठीक है। 14 7 टाइम 7 1 टाइम, ठीक है। 45 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 एंड 9 को 3 से 3 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। बस अब लिख देना है कितना, 1 2 3, 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 लिख दिया है ना। जब 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 3 की बात करते हैं, जो पावर गिवन है उसके पहले हम 3 की बात करेंगे। ये 3 है तो 9 लिख दिया, और ये 5 है और ये 7 है, ये सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2520 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है 16 है ना, और पढ़ना भी है।